नारनौल में एक वकील और एसडीएम कार्यालय में तैनात क्लर्क के बीच विवाद हो गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वकील द्वारा बनाया गया है, जिसमें वकील और क्लर्क के बीच किसी काम को लेकर बहस हो रही है। वीडियो वकील द्वारा छुपाकर बनाया गया है। वीडियो अनुसार वकील क्लर्क पर रिश्वत मांगने और बदतमीजी करने के आरोप लगाता है। इस पूरे मामले को लेकर हमने क्लर्क प्रदीप से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने हमें बताया कि पवन नाम का वकील उनके पास तो आया था और उसे अपनी किसी पार्टी का रिफंड करवाना था, और मैंने उन्हें कहा कि मैं एक बार फाइल पढ़ लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि कितना टाइम लगेगा। परंतु वकील ने फाइल नहीं पढ़ने दी और क्लर्क पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। रिश्वत मांगने के आरोपों पर क्लर्क बताते हैं कि यह आरोप बिल्कुल निराधार हैं। वहीं क्लर्क कहता है कि वकील ने उनके ऑफिस के बाहर हंगामा भी किया। थोड़ी देर बाद वकील ने बार एसोसिएशन के प्रधान समेत अन्य और कुछ वकीलों को भी वहां बुला लिया, जो सीधा मेरे कार्यालय में घुसे और एक अलग लहजे में मुझसे बात की, मुझे धक्का भी दिया। बाद में वह खुद को डिफेंड करने के लिए उच्च अधिकारियों को उन्होंने शिकायत दी। वहीं जब हमने इस पूरे मामले को लेकर वकील पवन से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूं, मिलकर बात करता हूं। 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी पवन कुमार ने अपना पक्ष नहीं रखा। बताइए प्रदीप जी, क्या मामला है? जी सर ये मामला 2 तारीख का है, 2 जून 2025 को शाम को 3 बजे, जो कि प्रॉपर चैनल से नहीं, डायरेक्ट मेरे पास डाक आती है। इस कार्यालय के जो डायरी डिस्पैच है उसमें नंबर भी नहीं लगवाया है। उसके साथ जो है आके पवन कुमार एडवोकेट और जो जिनके खाते में रिफंड होना था कोर्ट फीस, वो पार्टी आती है। वो आकर कहते हैं इसे तुरंत करो। तो मैंने कहा मुझे कम से कम इसे पढ़ने का समय दिया जाए, कम से कम मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ तो लूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता पाऊँगा। तो मैं पढ़ने लगा। उस पर वकील साहब ने कहा अब तू 10 इसमें कमियां निकाल देगा, हमें ज़बरदस्ती चक्कर कटाएगा। फिर मैंने कहा सर ये मेरा ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं कमियां निकालूं, पर कम से कम मैं पढ़ूंगा तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मामला है क्या। तो उन्होंने कहा तू ये बता बस साफ साफ, मेरे को 2 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, बता। तो उनकी टोन सर इस तरह की थी, बता। तो फिर मैंने कहा कि कम से कम 2 दिन तो लग सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ लूँ तो क्या पता मैं अभी कर दूँ, 2 घंटे में भी काम हो जाए। तो सर इसी कड़ी में जो है जो पार्टी उनके साथ आई थी वो बोलने लगी कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारी जो माता जी है उनसे चला फिरा नहीं जाता। तो मैंने तुरंत कहा कि सर आप चिंता ना करें, मैं एक बार फाइल तो देख लूँ, कम से कम इस पर प्रक्रिया क्या करनी है। सिर्फ इतना ही समय लिया था। तभी पवन कुमार एडवोकेट कहते मैं इन बाबुओं को अच्छी तरह जानता हूँ, इनकी क्या मंशा होती है, और मेरे गेट पर खड़े होकर गैलरी में शोर मचाते हुए कहा इनको तो पैसे चाहिए, कहाँ से ला के दूँ मैं पैसे। इस पर सर मुझे लगा कि मेरी जो डिग्निटी है उस पर सीधा जो है एक तरह से अटैक किया जा रहा है। तो मुझे सर इस बात पे गुस्सा आ गया और मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उस समय जो मेरा जो बोलने का जो लहजा था वो थोड़ा तेज़ हो गया, जिसमें लाउडनेस थी, लेकिन उसमें कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं थी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने आपसे कब पैसे मांग लिए। सिर्फ इस बात को मुद्दा बना के उन्होंने तुरंत अपने जो है बार एसोसिएशन के सभी प्रधान को बुलाया। उसके साथ कम से कम 7 से 8 वकील मेरी सीट पर आ गए और उन्होंने जैसे ही कमरे में एंट्री ली उन्होंने सीधा ये शब्द यूज़ किया कि कौन सा है भाई, क्या दादागिरी है, क्या लग रहा है तू, ये सब बातें करने लगे। मैंने कहा सर सरकारी कर्मचारी की भी कोई इज्जत होती होगी या नहीं होती, आप ये इस तरह से बोल रहे हो, मानना कि आप प्रधान हो, पर ये थोड़ी ना बात करोगे आप कौन है भाई, कैसा है भाई, क्या करना है। तो सर ये इस तरह से मेरे को जो है उन लोगों ने किया। आप पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे, क्या कुछ ऐसा मांगने के आरोप इसलिए लगा रहा है वो कि उसे तुरंत काम करवाना था कि भाई फाइल पढ़ मत पढ़, अभी कर दे। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या मंशा थी। उसने पहले ही पार्टी को कह दिया होगा मैं तो 1 घंटे में करवा दूंगा, 2 घंटे में करवा दूंगा। अब वो पहले खुद टेंडर ओट लेते हैं। और सबसे सर इम्पोर्टेंट बात ये, आप इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करना, जब भी कोई रिफंड का मामला होता है उसमें किसी भी सहायक की या अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई कोर्ट नहीं है जिसमें उन्हें अपनी पैरवी करनी है क्लाइंट की। यहाँ सिर्फ सीधा तौर पे पार्टी आती है और उनके ही कागजात लगते हैं, उन्हीं को रिफंड होता है। वकील का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक, अगर उनका जब तक पर्सनल ना हो। फिर सर कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा लाउड बोला, उन्होंने उनको बुला लिया। वो सब आके सीट पे उनके जो प्रधान थे उनका नाम शायद संतोष है, मैं श्योर नहीं हूँ जी इस चीज़ में।
उन्होंने 2 बार मेरे से इन आंगलियों को ऐसे धक्का देते हुए भी कहा, भाई क्या हुआ है, तेरी क्या चक्कर है। मैंने कहा सर अगर आप मारने पीटने के उद्देश्य से आए हो तो बात अलग है सर, मैं तो अब एक छोटा कर्मचारी हूँ, अगर मेरे से कोई गलती है तो मेरे बॉस से मिले, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, आपको यहाँ डायरेक्ट आना ही नहीं चाहिए। मामला सर सिर्फ इतना था, और उन्हें लगा कि अब उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा हो गया है, तो उन्होंने खुद को डिफेंड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये सब चालें चली है। और आपको एक चीज़ मैं दिखा दूं कि मामला 3 बजे मेरे पास आया है, और आपके कैमरे पर अगर साफ आए तो ये बिल बनता है जी रिफंड का, इस पे साफ साफ आ रहा है 4:27 पर, मतलब 1 घंटा 27 मिनट के अंदर अंदर मैंने बिल बनवा कर काम भी करवा दिया। अब इससे तेज अगर सरकारी कर्मचारी कोई काम करे तो क्या करे, जिसमें उन्होंने मेरे साथ बहस भी कर ली, धक्का मुक्की भी कर ली, और मैं फाइल पढ़ के और लेके भी गया हूँ साहब के पास, और मैंने ट्रेजरी में उनका काम करवाया। अगर इस तरह से जो है कर्मचारी पर दबाव बढ़ाया जाएगा तो सर वो क्या करेगा। डर का माहौल एक अनावश्यक इसलिए है क्योंकि उस केस में पवन कुमार जो भी है एडवोकेट, उनका कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। अब वो आके मान लो चाहे उसका कोई भी केस हो, कोई भी क्लाइंट हो, लेकिन उसका यहाँ पर आकर ये बात बोलना कि ये पैसे मांगते हो तुम बाबू, यहाँ पर सब मैं कहाँ से ला के दूँ, सर इसका कोई औचित्य नहीं है, और लहजा भी बहुत तो गलत था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप पर आरोप लगे वो निराधार है। बिल्कुल निराधार है सर, इसका तथ्य तो मैं आपको दे रहा हूँ सर, ये बिल बना हुआ है। और मैं आपको ये बता दूँ, उसके बाद पे ऑर्डर ट्रेजरी से जनरेट होता है, ट्रेजरी से जनरेट पे ऑर्डर को पार्टी खुद देख के जाती है। तो उनका कोई संबंधी आया था, वो मुझसे मिला, बोला कि आप पे ये जो आरोप लग रहे हैं हमने पढ़ा है अभी, ये तो बहुत गलत हुआ है आपके साथ, हम खुद लिखने को तैयार हैं। और वो आज मेरे से वादा करके गए हैं, शायद आने वाले 2-4 दिनों में मैं आपको वो भी प्रूफ दे दूंगा जब पार्टी खुद ये कह देगी कि भाई इसने कुछ भी गलत नहीं किया। और इसके साथ 10 आदमी यहाँ पे खड़े थे सर, 1 मिनट में आप किससे तो क्या डिमांड कर लोगे, कागज़ पढ़ूंगा तभी तो सर काम करूँगा। लेकिन अब हुआ बढ़ाना है, खुद को बचाना है, खुद ने जो बदसलूकी शुरुआत की है उस चीज़ को बचाने के लिए अगर ज़बरदस्ती शोर शराबा करके किसी की छवि धूमिल की जाए तो सर उस केस में तो हम क्या ही कर सकते हैं सर। ठीक, मामला सिर्फ इतना है, मैंने काम डे की डे कर दिया, विदिन 1.5 आवर, 1.5 घंटे के अंदर हमने काम कर दिया सर। और कार्यालय में इससे तेज़ी से काम नहीं हो सकता। और मैं फिर से कहूँगा, इस केस में वकील की मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बेकाम पार्टी को खुद आश्वासन दे देते कि अभी करवाऊंगा, देखो मैं कैसे करवाता हूँ, इस तरह के आश्वासन देकर आते हैं। इसलिए वो यहाँ पर आकर, और ऐसा नहीं है पहला केस है, पहले भी कई बार कर चुका है, और सेम वकील भी पहले कई बार कर चुका है, पवन कुमार।